गया, गर्दन झुकी। कहने लगे, क्या कह रहे हो? लोगों ने कहा, हम नहीं कह रहे, पूरे मक्का की औरतें कह रही हैं। हजरते अब्दुल मुत्तलिब जलाल में आके कहने लगे, ऐसी कौन सी चीज तुमने आमिना में देखी है जो मेरी आमिना सोग नहीं मना रही हो? लोग कहने लगे, मक्के की औरतें कह रही हैं, अमीना वो खुशबू लगाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार घराने में इत्र नहीं मिलेगा। ऐसा इत्र आमिना लगा के गलियों से गुजरती है। इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ से अपने घर आए। घर में आपकी बीवी हजरते फातिमा, दोस्तों हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा था। हुजूर की दादी हजरते फातिमा ने शौहर को आते देखा, गर्दन झुकी है। कहते हैं, सरताज आज चेहरा उतरा है। बात क्या है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फातिमा आज आमिना की वजह से मैं शर्मिंदा हो गया हूं। इतना सुनना था, फातिमा घबरा के पूछने लगी, मेरे सरताज बात क्या है? हजरते अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, जाओ आमिना से जाकर के पूछो, इसने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है? ये इत्र क्यों लगा रही है? खुशबू क्यों लगा के जा रही है? इतना सुनना था। हजरते फातिमा नबी की दादी ने यूं हाथ जोड़े कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब मेरी औकात नहीं, मैं अमीना से जाके सवाल कर सकूं। कुछ दिन पहले यही ख्याल मेरे दिल में आया था। मैं गई थी पूछने के लिए और मैंने जाके सिर्फ लफ्ज़े अमीना कहा था, अगली बात तक नहीं कही थी। एक नूर उसकी पेशानी से निकला, मेरी पेशानी से जा मिला। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब मुझ में हिम्मत नहीं है मैं उससे जाकर यह बात पूछ सकूं। नबी की दादी आमिना कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब मेरे सरताज खुद जाके क्यों नहीं पूछ लेते? कहने लगी, नहीं फातिमा, मैं मर्द हूं, यह बात अपनी बहू से कैसे कह सकता हूं? फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, चलो दोनों साथ चलते हैं। दोनों चले। हजरते आमिना के कमरे की तरफ जैसी दोनों पहुंचे, नबी की अम्मी अपने घर के अंदर हैं। देखा ससुर आ रहे हैं, अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती है। अल्लाहू अकबर, ये अदब था ससुर का। हजरते आमिना एक कोने में सिमट के खड़ी हो गई। सलाम की इतने में अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फातिमा अमीना से पूछो, इसने मेरे बेटे का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है? अल्लाहू अकबर इतना सुनना था, हजरते अमीना की चीख निकल जाती है। रो के कहती है, अब्बा क्या कह रहे हो? क्या मैंने अब्दुल्ला का सोग मनाना छोड़ दिया है? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी बता तो सही, क्या तुझे मेरे बेटे की जुदाई का दर्द नहीं है? इतना सुनना था। आमीना की चीख निकली, रो के कहती है, अब्बा आज तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कौन समझ सकता है मेरे दर्द को? जब अब्दुल्ला गए हैं मेरी जिंदगी उजड़ गई है। जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी खुशियां रूठ गई हैं। जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने खाना पेट भर के नहीं खाया है। जब से अब्दुल्ला से जुदाई हुई है चैन से सोई तक नहीं हूं। अल्लाहू अकबर, ये आलम था हजरत आमिना का। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी अगर सोग मना रही हो तो बताओ, खुशबू क्यों लगाती हो? इतना सुनना था। कहती है, बाबा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में। मैं चाहती थी ये राज किसी से बयां ना करूं, ये बात किसी से ना बताऊं। कहां बेटी, कौन सा राज? आमिना कहने लगी, अब्बा जी आज आपने पूछ लिया है, आपकी नाराजगी के डर से बताना पड़ रहा है। बाबा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, आपके बेटे का सोग मनाना नहीं छोड़ा है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी अगर इत्र नहीं लगाया है तो तेरे बदन से ये खुशबू के झोंके क्यों आ रहे हैं? जिधर से तू गुजरती है वो औरतें तेरी शिकायतें क्यों कर रही हैं? तब अमीना ने कहा था, अब्बा सच्चाई ये है कि मैंने इत्र नहीं लगाया है, खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूं वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती है। मैं जिस मकान पर हाथ रख दूं दीवार महकने लगते हैं। जब इतनी बात आमिना ने कही, हजरते अब्दुल मुत्तलिब का कलेजा में ठंडक पहुंच गया। कहने लगे, बेटी अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। हजरते आमिना ने कहा, बाबा कौन सी दुआ? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी एक दिन मैंने काबे का घिलाफ पकड़कर दुआ मांगी थी, लगता है वही बरकतों वाला बच्चा आ रहा है। इतने में हजरते आमिना अंदर गई,
तकिया उठा के लाई। कहने लगी, अब्बा जरा इस